आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में विटामिन से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। इस टॉपिक को हम विज्ञान जीके की सीरीज़ के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, रासायनिक नाम, विटामिन के स्रोत आदि संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। यह आपके आगामी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ताज़ी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी कारण होता है? तो ये जल के कारण होता है डिहाइड्रेशन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तीसरा देखिए, 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो ये है प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चौथा देखिए, चौथा वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी का एक घटक है? तो कोबाल्ट वह धातु है जो विटामिन बी का एक घटक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं पांचवा, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो ये होती है सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देह निर्माता किसे कहा जाता है? देह निर्माता कहा जाता है प्रोटीन को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं सातवां, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो ये हो जाती है कैल्शियम एवं और आयरन की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आठवां देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संचित रहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नौवां देखिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है? तो ये होता है कैल्शियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं 10वां, तंतु आहार फाइबर डाइट में शामिल है। फाइबर मतलब रेशे वाले जो आहार हैं वो किस में शामिल होते हैं? तो ये प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, विटामिन ए की जानकारी देखिए। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है और इसका स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, फल। ठीक है, याद रखिएगा, रेटिनाल है ना, कमी से रतौंधी रोग और स्रोत गाजर, दूध, अंडा, फल। देखिए, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो ये है मैकुलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मैकुलन विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक हैं। 12वां देखिए, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ये विटामिन ए के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 13वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम। ठीक है, सेब, पपीता, अमरूद और आम क्या है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 14 देखिए, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, तो किसका? विटामिन ए का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 15वां, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये रतौंधी हमने ऊपर ही देखा, विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 16वां देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आंखों से संबंधित बीमारी क्या है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो ऊपर ही देखना हमने, रेटिनाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 19वां, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये विटामिन ए क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दिया है गाजर, बैंगन, नींबू और चावल। तो इसमें से गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। 21वां देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो कहाँ भंडारित होता है? ये यकृत में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो ये हो गया विटामिन ए से संबंधित। अब देखते हैं विटामिन बी की जानकारी। तो विटामिन में B1, B2, B3, B12 तक होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम याद रखिए, ये इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और B1 की कमी से बेरी रोग बीमारी होती है। स्रोत, विटामिन B1 का स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां। ठीक है। विटामिन B2 देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी? त्वचा फटना, आँख के रोग से संबंधित बीमारी होती है। स्रोत है इसका अंडा, दूध, हरी सब्जियां, विटामिन B2 का। ठीक है। तो B1 का थायमिन और B2 का राइबोफ्लेविन, ये इसका रासायनिक नाम है ना। डायरेक्ट रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। इसको नियासिन भी कहते हैं, है ना। पेंटोथेनिक अम्ल ये होता है इसका रासायनिक नाम। कमी से रोग, तो पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना, ये विटामिन B3 की कमी से। स्रोत होता है इसका मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। ठीक है। आप चाहें तो अलग से इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इससे। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल और इसकी कमी से मासिक विकार, पेलाग्रा रोग होता है। इसका स्रोत है मांस, मूंगफली और आलू। ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 देखिए पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन पायरिडॉक्सिन। ठीक है। और कमी से बीमारी जो होती है एनीमिया और त्वचा रोग। विटामिन B6 के लिए स्रोत है दूध, मांस और सब्जियां। विटामिन H B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग से संबंधित बीमारी होती है। स्रोत है इसका ईस्ट, गेहूं, अंडा। विटामिन B12 देखिए इसका साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग होती है। स्रोत है इसका मांस, कलेजी, दूध। ठीक है। अब देखते हैं विटामिन बी से संबंधित क्वेश्चंस। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमने ऊपर ही देखा, ये होता है थायमिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। रेटिनॉल तो विटामिन ए का होता है और विटामिन बी का थायमिन। यहाँ पर विटामिन यदि बी का पूछा है तो विटामिन B1 से लेकर 12 तक किसी एक रासायनिक नाम दिया रहेगा, बाकी में किसी और दूसरे विटामिन का नाम दिया रहेगा ऑप्शन में। ठीक है। तो यहाँ पर थायमिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। यदि किसी B1 या B2 या B3
का स्पेशली पूछ देगा तो उसका रासायनिक नाम दिया रहेगा। ठीक है। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 25वां देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए B7 का स्पेशली पूछा है, तो इसका हमने अभी देखा बायोटीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26वां देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो ये अरक्तता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27वां देखिए, निम्न में से साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं विटामिन सी की जानकारी। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना ये होता है। स्रोत है इसके आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, है ना, खट्टे वाले फलों में ये विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 29वां देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो ये होता है आंवला। ऑप्शन डी, है ना। दूध, मांस, गाजर में खट्टा कौन सा है? ये आंवला है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 32 देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 33 देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वह है विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर विटामिन सी, धोने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर और धोने पर ही विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं विटामिन डी की जानकारी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। ऑप्शन कैल्सीफेराल इसका सही उत्तर है। ठीक है, रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, तो कैल्सीफेराल। कमी से रिकेट्स रोग होता है। स्रोत है इसके सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। इसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैल्सीफेराल, कमी से बीमारी रिकेट्स, स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। देखते हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो किसकी? विटामिन डी की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 36वां, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन डी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट्स। ऊपर ही देखे हमने। 38 देखिए, कोलेकैल्सीफेराल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सीफेराल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो ये विटामिन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल में। सनशाइन विटामिन है तो किसका? विटामिन डी का। देखते हैं अब विटामिन ई के संबंध में क्वेश्चंस। तो इसका रासायनिक नाम है टेकोफेराल। ठीक है, टेकोफेराल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल। कमी से रोग, जनन शक्ति का कम होना, और विटामिन ई का स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। ठीक है, याद रहेगा टेकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम आ गया टेकोफेराल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 42 का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 44 देखिए, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ई की कमी के कारण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सॉरी, विटामिन, हाँ ये विटामिन ई दोनों में ही दे दिया है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंध्यता होता है। 45 देखिए, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं विटामिन के से संबंधित जानकारियाँ। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान, और कमी से रक्त का थक्का न बनना ये होता है, और स्रोत है इसके टमाटर, हरी सब्जियां। विटामिन के का स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां। ठीक है, फिलोक्विनान याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम आ गया है ना, फिलोक्विनान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था कैसिमीर फंक ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 49 देखिए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वसा में घुलनशील है ई, ए, डी सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन विकल्प ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिल जाएंगे। यदि चैनल पहले बनाए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस जल्द ही अपलोड होंगे, तो इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।